गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई होता क्या है? बेसिकली क्या होता है कि हमारी पूरी इकोनॉमी में एक टाइम पर सबके पास कितना पैसा है या कितनी मनी सर्कुलेशन में है, उसको क्या कहते हैं? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल मनी इन एन इकोनॉमी at a point of time, at a point of time। स्पेशली कहा जाता है कि टोटल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अगर जहां पर भी हमारे पास एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि ये नाम तो क्या है, मनी सप्लाई, लेकिन इसको एक स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है? क्या होता है कि अगर हमारी एक कंट्री में कितना भी पैसा है वो एक कंट्री के बीच में ही है ना, कभी कम या ज्यादा तो नहीं हो रहा, चाहे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर मूव हो रहा है लेकिन वो कम या ज्यादा नहीं हो रहा, इसीलिए इसको एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। इसे इसीलिए क्या कहा जाता है? मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर मनी सप्लाई कम और ज्यादा होती है तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब इफ देयर इज चेंज इन दी मनी सप्लाई, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, बट वैसे मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब मनी सप्लाई के हमारे जो मेजर्स हैं, वैसे तो हमारे पास मनी सप्लाई के 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3 और M4, बट हमारे पास +2 के सिलेबस में हम सिर्फ M1 लेते हैं एंड M1 इज द मोस्ट लिक्विड टर्म। अब ये लिक्विड क्या है? लिक्विड एक ऐसी टर्म होती है इकोनॉमिक्स में, कहा जाता है कि जो पैसा या तो कैश है या उसको बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको क्या कह देते हैं? लिक्विड। सो M1 इज द मोस्ट लिक्विड टर्म ऑफ द मनी सप्लाई। अब M1 के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, पहले कंपोनेंट की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या? सी का मतलब है कि कैश विद पब्लिक या करेंसी विद दी पब्लिक। कोई भी नोट है, कॉइन है, जो हमारे टोटल जो भी मनी कैश में पब्लिक के पास है वो क्या किसका पार्ट है? सी का, मतलब कैश हेल्ड विद दी पब्लिक या फिर करेंसी हेल्ड विद दी पब्लिक। अगला हमारा कंपोनेंट है इसका डीडी। डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। अब क्या होता है कि हमारे कुछ पैसे ना कमर्शियल बैंक के पास जमा होते हैं, लेकिन वो एक ऐसे चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, हम किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम अगर हम चाहें तो हम उसे क्या कर सकते हैं? विड्रॉ करवा सकते हैं। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? डिमांड ड्राफ्ट। इट मींस वी कैन विड्रॉ दिस मनी एट एनी टाइम ऑन डिमांड। तो ये क्या है? एक डिमांड ड्राफ्ट। हमारे डिमांड ड्राफ्ट किसके साथ होते हैं? कमर्शियल बैंक के साथ। तो ये भी क्या है? हम कभी भी इसको निकलवा सकते हैं, ये भी लिक्विड टर्म है, इसीलिए ये किसका पार्ट है? M1 का। आगे अगर हम बात करें तो ओडी मतलब अदर डिपॉजिट्स। अब क्या है कि हमारे पास कुछ पैसे, जो हमारे पैसे तो आरबीआई के पास सबमिट नहीं होते या डिपॉजिट नहीं होते, अगर हमारे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं या फिर हमारे फॉरेन के सेंट्रल बैंक के पैसे हैं जो आरबीआई के पास सबमिट हैं या डिपॉजिट्स हैं, उस वो भी किसका पार्ट है? हमारा मनी सप्लाई का। कभी सुने कि हम कभी आरबीआई के पास पैसे जमा करवाने जा रहे हो या हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हो? नहीं। इसीलिए जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनका पैसा किसके पास जमा होता है? आरबीआई के पास। इसीलिए वो किसका मेजर है? M1 का। एंड द लास्ट वन इज द डीडी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक द IMF, वर्ल्ड बैंक। अगर इनका कोई पैसा आरबीआई के पास सबमिट होता है, वो हमारे इंडिया के आरबीआई के पास सबमिट है ना, इसीलिए वो भी किसका पार्ट होगा? मनी सप्लाई का। वो भी किसका पार्ट होगा? मनी सप्लाई का। सो ये सारी जो टर्म्स हैं ये किसके कंपोनेंट्स हैं? मनी सप्लाई के। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि इंटर बैंकिंग क्लेम। अगर आरबीआई का कोई जो पैसा है बैंकों के पास है या बैंक का कोई वोल्ट कैश आरबीआई के पास है, वो कभी भी मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। या दो बैंकों का आपस में कोई इंटर क्लेम है, वो भी कभी भी मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। आगे बात हम करते हैं सप्लायर ऑफ मनी। एक बात याद रखना, मनी सप्लाई और सप्लायर ऑफ मनी एक अलग चीज है। मनी सप्लाई मतलब टोटल कितनी मनी है एक इकोनॉमी में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अगर हम सप्लायर ऑफ मनी की बात करें तो क्या है कि मनी सप्लाई देता कौन है इकोनॉमी में? मनी सप्लाई आती कहां से है?
तो हमारे पास दो पर्सन होते हैं सप्लायर ऑफ मनी के। फर्स्टली हमारा होता है आरबीआई और सेकंड हमारा होता है कमर्शियल बैंक। लेकिन तुम बच्चों के दिमाग में एक चीज आती होगी कि आरबीआई सिर्फ नोट इशू करता है, कमर्शियल बैंक तो नोट इशू नहीं करता। लेकिन क्या होता है, आरबीआई नोट तो इशू करता है बट कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन के वजह से उसे और ज्यादा लाइबिलिटीज क्रिएट करता है, इसीलिए वो भी किसके अंदर आता है, सप्लायर ऑफ मनी के अंदर। अब हमारे पास मनी सप्लाई हो गया, ये सी डी डी और ओडी हो गया। और क्या चीज ओडी में इंक्लूड नहीं होती, जैसे मैंने बताया इंटर बैंकिंग क्लेम कभी भी इंक्लूड नहीं होती। अब कुछ टर्म्स है हमारे पास। सबसे पहली टर्म है नेट डिमांड डिपॉजिट। वैसे तो ये जो मनी सप्लाई में डीडी की बात हो रही है तो ये नेट डिमांड डिपॉजिट्स की ही बात हो रही है, ग्रोस की बात नहीं हो रही। क्या होता है कि जो पैसा हमारा बैंकों के पास है, सिर्फ वो वाला पैसा जो होता है ना, वो तो होता है नेट डिमांड डिपॉजिट। अगर दो बैंकों का आपस में पैसा है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। नेट डिमांड डिपॉजिट्स में तो सिर्फ पब्लिक का पैसा होता है, इंटर बैंकिंग क्लेम इंक्लूड नहीं होता। इंटर बैंकिंग क्लेम इंक्लूड नहीं होता। इंटर बैंकिंग क्लेम किसके अंदर इंक्लूड होता है, ग्रोस के अंदर। सो हमारी मनी सप्लाई में कौन सा होता है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स। आगे क्या है हमारे टर्म डिमांड डिपॉजिट्स और क्या है डिमांड डिपॉजिट। अब ये टर्म डिमांड डिपॉजिट क्या है, जब जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हों, साल 2 साल 3 साल, जैसे कि हम फिक्स डिपॉजिट्स की बात करते हैं या टर्म डिपॉजिट भी उसको कहते हैं, तो वो जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टर्म डिपॉजिट्स। लेकिन वो मनी में इंक्लूड नहीं होते, मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि वो एक लॉन्ग टाइम के लिए हैं। लेकिन हम मनी के सप्लाई के अंदर सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं, जो किसी भी टाइम हम उसको निकलवा सके, विड्रॉ करवा सके। लेकिन जो हमारे जो टर्म डिपॉजिट्स हैं उसका मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हैं, और जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं इसको हम कभी भी किसी टाइम पे ऑन डिमांड विड्रॉ करवा सकते हैं। सो ये क्या है हमारा मनी सप्लाई का एक टॉपिक। थैंक यू।